नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया। आइए जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हिस्ट्री, आखिर क्या है उसकी हिस्ट्री और क्या वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताने के बाद देश में राजनीति चरम पर है। भाजपा राहुल को इतिहास पढ़ने की सलाह दे रही है। आखिर मुस्लिम लीग का इतिहास क्या है और वो क्या सच में धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, आइए जानते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताया, जिसके बाद से भारत की राजनीति में हंगामा मचा है। बयान के बाद से भाजपा राहुल पर हमलावर है और उन्हें इतिहास पढ़ने की बात कर रही है। भाजपा ने इसी के साथ मुस्लिम लीग को जिन्ना की पार्टी के साथ साथ देश के बंटवारे का भी सूत्रधार बताया। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए बयान में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जिक्र किया था, जिससे पार्टी ने केरल में गठबंधन भी कर रखा है। लेकिन हंगामा मुस्लिम लीग पर मचा है। आइए जानें मुस्लिम लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में अंतर क्या है, इसका नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से क्या संबंध है। मुस्लिम लीग का इतिहास। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनाने के लिए 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश में 3000 मुस्लिम अलगाववादियों की मौजूदगी में एक प्रस्ताव पास किया गया और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देश की पहली राजनीतिक पार्टी थी जो मुसलमानों के लिए बनी थी। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ में था, लेकिन लंदन में भी इसकी एक शाखा थी। बंगाल के 1905 में विभाजन के बाद से अलग मुसलमान देश बनाने की मांग तेज हो गई थी और इसी के लिए मुस्लिम लीग पार्टी को बनाया गया था। हालांकि राहुल ने अपने बयान में मुस्लिम लीग का जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन मुसलमानों के लिए बनी मुस्लिम लीग किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं थी। जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस से दिया इस्तीफा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदस्यता 1913 में ली थी। हालांकि उस समय वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। इसके बाद 1920 कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। वर्ष 1930 में देश में पहली बार मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने आधिकारिक तौर पर एक अलग मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग देश की मांग की। इसका पार्टी के कुछ नेताओं ने विरोध भी किया और उन्होंने अलग पार्टी बना ली, जो कि मुस्लिम लीग के नाम से नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से बनी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बंटवारे के बाद भंग कर दिया गया था। इसकी आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान नहीं गए और उन्होंने फिर से भारत में नई पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाने की सोची। हालांकि बंटवारे पर हुई हिंसा के कारण फिर से देश में ये पार्टी बनाने के कोई पक्ष में नहीं आया। नेहरू ने भी किया विरोध। दरअसल नेहरू धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान के बाद भारत में समुदाय विशेष पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि भारतीय मुस्लिमों को ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि भारत के लिए सांप्रदायिक और कट्टरपंथी विचार अब सही नहीं है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय की प्रगति के नाम पर एक संगठन बनाने की मांग उठी और बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की पार्टी 1948 में बना ली गई। हालांकि इस पार्टी ने भारत के संविधान को अपनाया, लेकिन इसे खत्म करने के विचार में बहुत से नेता थे। जिन्ना की पार्टी से कैसे अलग है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ही आज़ादी के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम दे दिया गया था, जिसने जिन्ना की मुस्लिम लीग का एक समय पर विरोध किया था। एक जो कि पाकिस्तान अलग देश, अलग पाकिस्तान देश के पक्ष में थे और एक जो कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क बने या हिंदुस्तान का बंटवारा हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बाद में भारत के संविधान में हिस्सा लेते हुए चुनाव भी लड़ा और लोकसभा में उसके सांसद भी रहे। केरल और तमिलनाडु में तो पार्टी का अच्छा प्रभाव भी है। चुनाव आयोग ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को केरल में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी दे रखा है। इस समय केरल विधानसभा में पार्टी के 18 विधायक भी हैं। भाजपा भी कर चुकी है गठबंधन। भाजपा भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर चुकी है। 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भाजपा ने अपना मेयर बनाने के लिए इसी पार्टी का साथ लिया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बात आपको क्लियर से समझ में आ गई होगी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग कहीं से भी एक पार्टी नहीं है, दो अलग अलग विचारधारा हैं। एक विचारधारा ये थी कि भारत एक तो रहे, अखंड भारत रहे और भारत का बंटवारा कहीं से नहीं हो, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की विचारधारा है। जो विचारधारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की थी वही विचारधारा हिंदुस्तान के हर मुसलमान की है। दोस्तों, हिंदुस्तान में रह रहा कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान में जाए। हिंदुस्तान में रह रहा एक भी मुसलमान नहीं चाहता था कि अलग पाकिस्तान बने। हिंदुस्तान में रह रहे मुस्लिम चाहते थे कि हम एक ऐसे मुल्क में रहें जिसमें कि हर धर्म की आज़ादी हो, जहाँ पर लोकतंत्र हो। हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं चाहते थे कि हम किसी ऐसे मुल्क में रहें जहाँ पर शरिया कानून लागू हो। हिंदुस्तान के मुसलमान ये चाहते थे कि हम एक ऐसे लोकतंत्र में रहें
जहाँ का संविधान मजबूत हो, जहाँ का संविधान हर धर्म को, हर फिरके को, हर इंसान को बराबर समझता हो और सबको आज़ादी हो। तो दोस्तों, जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान चली गई, और ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है ये हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करती है। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी जो पाकिस्तान चली गई। ये हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग है जो कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करती है, और ये असल मायने में सेकुलर है। दोस्तों, ये सेकुलर नहीं होते तो ये जिन्ना के साथ ही पाकिस्तान चले जाते। इनको आज़ादी थी कि ये पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान में। ये ऐसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं जहाँ पर मुसलमानों का शासन हो, या ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जहाँ पर सब मिलजुल कर रहें और सबका शासन हो। ये एक ऐसे देश में रहना चाहते थे जो लोकतंत्र हो, जहाँ का संविधान मजबूत हो, और ये ऐसे ही संविधान में रहना चाहते थे जैसा हिंदुस्तान का संविधान है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।